जो बड़े वाक़यात हुए हैं उनमें 2 चीनी अगवा हुए थे कोयटा में 2017 में, 2018 में 1 चीनी हलाक हुआ था कराची में, 2019 में 2 चीनी गवादर में ज़ख्मी हुए, 2020 में 9 चीनी हलाक हुए कराची यूनिवर्सिटी में, और 2021 में 12 चीनी हलाक हुए दासू में, आपको याद होना चाहिए। 2022 में 3 चीनी हलाक हुए कराची यूनिवर्सिटी में, और 2024 में 5 चीनी खुदकुश हमला में हलाक हुए, और 2024 में ही ये अभी रिसेंट वाक़या है जो 2 चाइनीज़ इंजीनियर जो हैं वो कराची एयरपोर्ट के बाहर जो खुदकुश हमला उनके ऊपर हुआ था। तो परेशानी वाली सूरत हाल तो है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा अपने काउंटर पार्ट हैं चाइनीज़ के, उनको हमेशा जो भी प्रोग्रेस होती है इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी हक़ाइक़ सामने आते हैं वो हमेशा उनको कॉन्फिडेंस में लेके शेयर करते हैं उनके साथ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बयान के मौका पर दफ्तर ख़ारिजा की चीनी सफ़ीर की तलबी और एहतजाज की तरदीद। बुखारी साहब, बाज़ ज़राई ब्लॉग पर चीनी सफ़ीर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी की खबर चलाई गई जिसकी कोई हकीकत नहीं है। दफ्तर ख़ारिजा ने यह वाज़ेह तौर पर बता दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि चीन के हवाले से ख़ास तौर से ख़बरों की इशाअत और ख़बरों के इजरा और ख़बरों की तशहीर के हवाले से हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए कि कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का ये जो प्रोजेक्ट है, जिससे किसी वक्त में हमने कहा कि ये गेम चेंजर है, किसी वक्त में हमने कहा कि ये गोल्ड माइन है, किसी वक्त में हमने ये कहा कि जनाब ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो इस प्रोजेक्ट की दुश्मनी किसको है, उसमें 3 प्रोमिनेंट नाम तो मैं ले ही देता हूँ। एक तो अमेरिका है, उसको किसी सूरत कबूल नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। सॉरी, इसी तरह से भारत है और इसराइल है, उनकी ख्वाहिश है कि सी पैक का प्रोजेक्ट जो है ये कभी तकमील के मराहल तय ना करे। इसके लिए बेपनाह किस्म की दहशत गर्दी की वारदात होती रही हैं, कभी उसके अंदर राम मुलव्वस होती है, कभी उसके अंदर CIA और ब्लैक वाटर ने भी काम किया है। तो चीन का जो कंसर्न है वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, इसलिए कि उनके लोगों के ऊपर जिस रफ्तार के साथ अटैक हुए हैं और उनकी हलाकतें हुई हैं तो उनकी परेशानी समझ में आती है। सॉरी, लेकिन जैसा मैंने कहा पाकिस्तान के और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसमें रखना नहीं आ सकता किसी भी इस किस्म के प्रोपोगंडे के ज़रिए जिस तरह का किया जा रहा है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने इसकी यानी वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझा और उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना के एम्बेसडर जो हैं उनको हमने समन किया हो और बुला के कोई एहतजाज किया हो। वो अक्सर आते जाते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत करीबी हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से दोनों अक्सर क्या बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इशूज़ जो हैं उसके ऊपर एक सी राय रखते हैं। तो इसलिए वो उनका कहना ये है कि हमारे लिए भी हैरानी की बात है कि ये खबर कैसे शाया हो गई। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो अटैक्स हुए हैं चाइनीज़ के ऊपर उसकी पाकिस्तान को भी बहुत परेशानी जो है वो लाक है। मैं मुख्तसरन अगर आपको बता दूं कि 2017 से 2024 7 साल के बीच जो बड़े वाक़यात हुए हैं उनमें 2 चीनी अगवा हुए थे कोयटा में 2017 में, 2018 में 1 चीनी हलाक हुआ था कराची में, 2019 में 2 चीनी गवादर में ज़ख्मी हुए, 2020 में 9 चीनी हलाक हुए कराची यूनिवर्सिटी में और 2021 में 12 चीनी हलाक हुए दासू में, आपको याद होना चाहिए। 2022 में 3 चीनी हलाक हुए कराची यूनिवर्सिटी में और 2024 में 5 चीनी खुदकुश हमला में हलाक हुए और 2024 में ही ये अभी रिसेंट वाक़या है जो 2 चाइनीज़ इंजीनियर जो हैं वो कराची एयरपोर्ट के बाहर जो खुदकुश हमला उनके ऊपर हुआ था। तो परेशानी वाली सूरत हाल तो है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा अपने काउंटर पार्ट हैं चाइनीज़ के, उनको हमेशा जो भी प्रोग्रेस होती है इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी हक़ाइक़ सामने आते हैं वो हमेशा उनको कॉन्फिडेंस में लेके शेयर करते हैं उनके साथ। तो जो एक तासुर देने की कोशिश की गई है कि शायद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं दे आर एट द लोएस्ट एब और कोई उनके अंदर कोई बुखारी साहब, अब 6 माह में 2 मोहलिक हमले होना और चीनी सफ़ीर ने अपने वज़ीर आज़म की वो बड़े कंसर्न है चीनियों की सिक्योरिटी को लेके। तो बुखारी साहब, पाकिस्तान को ऐसे में क्या इक़दाम करने चाहिए, कोई परमानेंट इक़दाम करने चाहिए क्योंकि ये सिलसिला जो है ये चलता जा रहा है। पहले तो मैंने आपसे अर्ज़ की और मेरे ख्याल से नाज़रीन को भी हम समझा पाए हैं कि इसके पीछे इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जो ये सारी दहशत गर्दी करवाते हैं। काम यहाँ के लोकल लोग ही आते हैं जो उनके, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ उनके, लेकिन फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन प्लानिंग है, इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की पूरी कोशिश है ये कि हर तरह की प्रोटेक्शन जो है मुहैया की जाए चाइनीज़ वर्कर्स को, चाइनीज़ इंजीनियर्स को।
ابھی حال ہی میں جو SCO کی میٹنگ ہوئی تھی جی اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپنے کاؤنٹر پارٹ ان چائنیز ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ ایک تو اس کی بیک گراؤنڈ بتائی، جو اب تک کی پروگریس ہے وہ بتائی، اور ساتھ یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. تو میرے خیال سے وی شوڈ سی تھنگز ایز دے آر، اور جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے دو ویری کلوز الائز جو ہیں جن کی دوستی جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے، اس کے بارے میں جس طرح کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ اٹس ڈیپر دین دا اوشن، اٹس ہائر دین دا ہمالیاز، اٹ از سویٹر دین ہنی، اٹس اسٹرانگر دین آئرن بردرز ہیں ہم. تو یہ میرے خیال سے کوئی جعلی نعرے نہیں ہیں، یہ واقعتاً صورتحال ایسی ہے. لیکن یہ جو چائنیز شہریوں کی ہلاکتیں ہیں یہ چائنا کے لیے یقیناً تشویش کا باعث ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اتنی ہی تشویش کا باعث ہے. اس کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ ایک جوائنٹ یعنی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، سیکورٹی ایجنسی بنائی جا رہی ہے، جس میں کوئی 12,500 دونوں طرف سے لوگ ہوں گے، اور وہ میری ٹائم سیکورٹی کو بھی انشور کرے گی، کیونکہ جب گوادر کا مشن ہو جائے گا تو سمندر کے اندر ایک طویل سیکورٹی ایشوز یعنی طویل ایک روٹ ہے جس کو سیکورٹی مہیا کرنی ہوگی. تو اس لیے چائنا اور پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک مشترکہ ایجنسی اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے گی. میرے خیال سے کافی سارا پروسیس اس میں آگے جا چکا ہے، کسی وقت بھی اس کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن یقینی طور پہ چائنیز کا کنسرن از ویل انڈرسٹوڈ، از ویل جسٹیفائڈ، اور پاکستان کی ایشورنسز جو ہے اس کو بھی ڈاؤٹ کرنے کی کوئی میرے خیال سے گنجائش نہیں ہے. سو دا ٹو کلوزلی ریلیٹڈ، کلوزلی کنیکٹڈ کنٹریز جو ہیں اس میں اس قسم کی بٹنس کی گنجائش جب بھی ملتی ہے تو دونوں طرف کی لیڈرشپ اس کو اپنے ویژن کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے حل کی طرف جا کے اور صورتحال کو قابو کر لیتے ہیں. ٹھیک بخاری صاحب، جس طرح سے BLA کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے، انڈیا کی کس حد تک انوالومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی انوالومنٹ کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ فورن فنڈنگ بھی وہیں ہوتی ہے، پلاننگ بھی وہیں ہوتی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نام لینے کا اس وقت شاید کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ان پاکستانیوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ دوسروں غیر ملکی ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کی کاز کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے میگا پروجیکٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ نہ پاکستان کے حق میں ہے، نہ پاکستانیوں کے حق میں ہے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ اس قسم کی کارروائیوں سے باز رہیں. بالکل، چین اور پاکستان کے تعلقات جس قدر بہتر ہیں اور جس طرح سے چینی سفیر نے اپنی ریزرویشنز شو کی ہیں سیکیورٹی کو لے کر، یقینی طور پہ پاکستان اس حوالے سے اقدامات کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.